हिंदू धर्म में वर्णित अश्वत्थ वृक्ष अर्थात पीपल का पेड़ केवल एक वनस्पति नहीं बल्कि ये जीवन, आध्यात्मिकता और ब्रह्मांड का प्रतीक है। कठोपनिषद और अन्य कई ग्रंथों में इसे ईश्वर तथा मनुष्य के बीच का एक सेतु, एक पुल के रूप में देखा गया है। पीपल की पूजा हिंदू धर्म की प्रकृति पूजक परंपरा का जीवंत उदाहरण है, जो पर्यावरण संरक्षण और आध्यात्मिक उन्नति दोनों को प्रोत्साहित करती है। धार्मिक दृष्टिकोण से अलग पीपल के वृक्ष का दर्जा पुराने समय में गांवों के सामुदायिक केंद्र अर्थात कम्युनिटी सेंटर का रहा है, जिसकी छांव में बैठकर गांव के लोग अपने सुख दुख साझे करते रहे हैं। यानी पीपल के विशाल वृक्ष को पुराने गांवों की चौपाल भी माना गया है। पीपल के पेड़ को हिंदू धर्म में ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों का संयुक्त स्वरूप माना गया है। पीपल की जड़ें ब्रह्मा, तना विष्णु और पत्तियां शिव की प्रतीक मानी गई हैं। भगवान श्री कृष्ण गीता में स्वयं की तुलना पीपल के वृक्ष से करते हुए कहते हैं कि मैं सभी वृक्षों में पीपल का वृक्ष हूँ। भगवान कृष्ण द्वारा कही गई ये बात पीपल के वृक्ष की दिव्यता और पवित्रता को बताती है। पीपल को आध्यात्मिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा देने वाला वृक्ष माना गया है। इसके नीचे ध्यान करने से मन को असीम शांति प्राप्त होती है और व्यक्ति आध्यात्मिक और आत्मिक उन्नति दोनों को प्राप्त करता है। भगवान बुद्ध को भी बोध गया में पीपल के वृक्ष के नीचे ही बैठकर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। पीपल में शनिदेव का वास बताया गया है, इसलिए शनि के प्रकोप, शनि की साड़सती और शनि की ढैया का प्रकोप शांत करने के लिए शनिवार के दिन सरसों के तेल का दीपक जलाना, पीपल के वृक्ष को जल अर्पित करते हुए इसकी परिक्रमा करने जैसे उपाय सुझाए गए हैं। इसी तरह पीपल को देवगुरु बृहस्पति का भी स्वरूप माना गया है। पीपल की पूजा करने से ज्ञान, समृद्धि और सौभाग्य जैसे गुरु के सकारात्मक प्रभावों में बढ़ोतरी देखने को मिलती है। गुरुवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे घी का दीपक जलाना, पीपल को हल्दी केसर युक्त जल चढ़ाना और पीपल के वृक्ष के नीचे पीले वस्त्रों, पीली दाल और हल्दी का चढ़ावा जो है वो सर्वोत्तम बताया गया है। पीपल के वृक्ष को पितरों का निवास स्थान माना गया है। इसी कारण मृतक शांति कर्म और पितृ शांति कर्मों में पीपल के वृक्ष की जो है वो बड़ी भूमिका बताई गई है। मृतक के नाम पर घड़ा बांधना, मृतक के लिए पिंडदान और तर्पण, जल अर्पण जैसे कर्म और पूर्वजों के अधूरे कर्मों या असंतुष्ट आत्माओं के कारण उत्पन्न अशुभ प्रभावों को शांत करने के लिए नारायण बलि, त्रिपिंडी श्राद्ध और पितृ तर्पण जैसे कर्म भी पीपल के वृक्ष के नीचे ही किए जाते हैं।